www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कोई भी काम, एक्शन। इस बात को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में समझा था। यहां पर हम थोड़ा डिटेल में इस बात को समझेंगे। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। या तो एक्शन या फिर स्टेट। एक्शन मतलब कोई भी कार्य, स्टेट मतलब कोई भी अवस्था या स्थिति। अवस्था का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या आने वाले कल में किस अवस्था में है, था या फिर होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अयांश इज प्लेइंग। अयांश खेल रहा है। सब्जेक्ट है अयांश, क्या काम कर रहा है? खेलने का। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के कार्य का पता लगा। खेलना भी तो एक क्रिया है, खेलने के बारे में पता लगा। प्लस ये भी पता लगा कि खेल रहा है। यहां पर हमने इज का प्रयोग किया। इससे ये भी पता लगा कि वर्तमान अवस्था में ये बात हो रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अयांश इज 8 months ओल्ड। अयांश 8 महीने का है। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है अयांश। अयांश कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि वो 8 महीने का है, तो केवल उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है और इज का प्रयोग किया गया है, यानी ये प्रेजेंट की अवस्था के बारे में बताया गया है। अगला सेंटेंस देखें, अयांश वॉज 8 months ओल्ड। अयांश 8 महीने का था। यहां पर हमने वॉज का प्रयोग किया, WAS वॉज। ये हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट पास्ट की अवस्था में था, 8 महीने का था बीते हुए कल में। और अयांश विल बी 8 months ओल्ड। अयांश 8 महीने का होगा। कब होगा? भविष्य में। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य क्रिया से। देखिए 2 प्रकार हैं क्रिया के। पहला है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जितने भी काम आप ले लीजिए, जितने भी काम, डांस मतलब नाचना, सिंग मतलब गाना, थिंक मतलब सोचना, सोचना भी एक काम है। देखिए जरूरी नहीं है कि काम वही हो जिसमें आपके हाथ और पैर इन्वॉल्व हो। आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो सोचना भी एक काम है, क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा है। रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, प्ले मतलब खेलना, मिस मतलब याद करना। देखिए यहां पर मान लीजिए आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं, तो इस समय आपके हाथ और पैर की मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्रिया है, एक काम है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो काम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, मिस कर रहा है। मिस मतलब याद करना। फील मतलब महसूस करना। ये सभी आपकी मुख्य क्रियाएं हैं। इसी तरह से सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताने के लिए। अगर हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पता लगेगा कि वो काम वर्तमान अवस्था में हो रहा है या होता है। अगर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो वो बीते हुए कल की बात होगी। अगर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो इससे पता लगेगा कि वो जो अवस्था है वो भविष्य में आएगी। हेल्पिंग वर्ब जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं। वर्तमान की सहायक क्रियाएं, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कैन, शुड और मस्ट ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। ये मोडाल्स हैं। इसके बारे में आप मोडाल्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से पास्ट की वो हेल्पिंग वर्ब्स
जिनका प्रयोग करके हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट बीते हुए कल की अवस्था में था, भूतकाल की अवस्था में। देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। यहां पर भी कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ये चारों ही मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स कैटेगरी की मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स, जिनके बारे में आप मोडाल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह से फ्यूचर की वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में होगा तो इससे पता लगता है कि वो अवस्था, सब्जेक्ट की वो अवस्था भविष्य में आएगी। विल हैव टू। यहां पर विल हैव टू, ये जो एक हेल्पिंग वर्ब है, ये मोडाल कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स कैटेगरी में मोडाल कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब, जिसके बारे में आप मोडाल में पढ़ेंगे। तो वर्ब्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है अवस्था के बारे में बताना, और मेन वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है कार्य के बारे में बताना, सब्जेक्ट के कार्य के बारे में। आइए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अंजलि इज प्लेइंग गिटार। यहां पर अंजलि सब्जेक्ट है, क्या काम कर रही है? प्ले करने का, गिटार को प्ले करने का। देखिए प्ले का मतलब खेलना भी होता है, लेकिन गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है, तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले लगाएं तो प्ले का मतलब है बजाना। अंजलि गिटार बजा रही है, तो बजाना क्रिया है। और इज लगाया तो यानी प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट अवस्था में कौन सा कार्य हो रहा है? बजाने का। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, सुनने का काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है या हो रहा था, क्योंकि वॉज का प्रयोग किया, पास्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, जिससे बीते हुए कल की अवस्था के बारे में पता लगा। तीसरा सेंटेंस है ही विल बिकम अ डॉक्टर। यहां पर आने वाले भविष्य के बारे में पता लग रहा है। अमन इज टॉकिंग विद सैम। यहां पर इज का प्रयोग हुआ वर्तमान के बारे में। ही इज एन MLA। यहां पर हमने कहा ही इज एन MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप हिंदी में विधायक कहते हैं। M.L.A. ये डॉट क्या है? आपको पंक्चुएशन मार्क्स चैप्टर में बताया गया है। मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि डॉट का यूज किया जाता है अब्रीविएशंस के लिए। M.L.A. ये क्या है? अब्रीविएशन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा सुनिए, देखिए और समझिए। यहां पर मैंने इज का प्रयोग किया, इससे पता लगता है कि वर्तमान की अवस्था में वो एक MLA है। और यहां पर एन का प्रयोग किया, ऐसा क्यों किया? इस बात को समझने के लिए आपको आर्टिकल्स का वीडियो लेक्चर देखना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आशीष इज इन दिल्ली। प्रेजेंट की अवस्था के बारे में बात हो रही है। आशीष दिल्ली में है। कब है? प्रेजेंट अवस्था में, क्योंकि इज का प्रयोग किया, जो कि एक प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। हमें उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में आपने वर्ब के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां ली। आगे भी आप इसी तरह से सभी वीडियो लेक्चर्स को एक के बाद एक समझते जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो आप बेझिझक हमें ईमेल करिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।